हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी आशीषें। मैं परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि इतने दिनों के बाद मुझे फिर से परमेश्वर के वचन की सेवा करने का मौका मिला, आप सबसे बातें करने का मौका मिला, आप सब तक परमेश्वर की इच्छा, उसका वचन पहुंचाने का मौका मिला। आइए छोटी सी दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि प्रभु कि आपने इस पल तक हमें ज़िंदा और सही सुरक्षित रखा है। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं। प्रभु आप जीवित परमेश्वर हो, आप जैसा कोई नहीं है। प्रभु आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि इस दिन को आपने बनाया है। प्रभु मैं चाहता हूँ प्रभु आज आपकी पवित्र इच्छा प्रभु आपके वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु आपके बच्चों तक पहुँचे। प्रभु जो वचन आपने मेरे हृदय में डाले हैं प्रभु परमेश्वर, वो मेरी ओर से न प्रभु आपकी ओर से प्रभु आपकी कलीसिया तक पहुँचे पिता परमेश्वर, ताकि सुनने वाले आशीष पाएँ पिता। वो चीज़ें जो आप हमें सिखाना चाहते हो उस समय में प्रभु, हम उन चीज़ों को सही रीति से सीखें। प्रभु अपने मन को कदापि प्रभु कठोर न करें मेरे पिता, परंतु उन वचनों को सीधाई से ग्रहण करें और उन आशीषों को पाएँ प्रभु परमेश्वर जो आपने हमारे लिए रखी हैं। प्रभु हम आपसे करुणा मांगते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह चाहते हैं प्रभु कि हम आपकी इच्छा को पूरा कर सकें पिता। प्रभु इस वक्त प्रभु जो भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं प्रभु उनको ब्लेस कर, पवित्र आत्मा को उनके ऊपर उंडेल प्रभु, ताकि प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा वे आशीष पाएँ प्रभु, और प्रभु उनकी गवाही और उनके प्रभु जो सेवा हो प्रभु और लोगों तक प्रभु पहुँचे प्रभु परमेश्वर, ताकि उसके द्वारा भी आपके नाम की महिमा प्रभु। इस समय में मेरे पिता परमेश्वर सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। दुष्ट की सारी योजनाओं को, उसके कार्यों को हम कैंसिल करते हैं, हर एक डिस्टर्बेंस को हम मिटाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। प्रभु मैं अपना संपूर्णता आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु चाहता हूँ प्रभु बोलने वाला मैं न हूँ परंतु आपका आत्मा हो प्रभु आपने इस अवसर को दिया, इसके लिए धन्यवाद। सारा मान महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। जल्दी से पहला वचन हम लोग खोलेंगे, वो है यूहन्ना 3:16, जहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। हम सब जो विश्वासी हैं, उद्धार पाए हुए हैं और जो मसीह में बढ़ रहे हैं, आज हर सब की इच्छा है कि हमें अनंत काल का जीवन मिले। हालेलुया। अनंत काल का जीवन हमें तब मिलेगा जब हमारा न्याय होगा, हम सबका न्याय होगा। उसमें अगर हम लोग खरे पाए गए, सच्चे पाए गए, विश्वास योग्य पाए गए, तब हमें हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ समय बिताने का, उसके साथ रहने का अवसर मिलेगा। वो है अनंत काल का जीवन। क्योंकि बाइबल के अंदर अनंत काल की मृत्यु भी लिखी हुई है, वो भी अनंत काल की है, कभी ख़त्म ना होगी। एक जीवन है जो भी अनंत काल का है, जो कभी ख़त्म ना होगा। हालेलुया। तो ये जो न्याय है, हालेलुया, आज जो सब्जेक्ट है मैं बताना चाहूँगा वो है कुछ 3 विषयों के विषय में। कई बार हम लोग समझते हैं कि हमारा जो न्याय होगा किसी भी एक व्यक्ति का, चाहे वो विश्वासी अविश्वासी, उसका न्याय उसके पापों के कारण हिसाब से होगा कि उसने कौन से अच्छे काम किए हैं, उसने कौन से बुरे काम किए हैं, उस हिसाब से उसका न्याय होगा। सही है, परमेश्वर का वचन इन बातों को कहता है। पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं किन बातों को कहता है कि जो उसके दास हैं, जो उसके सेवक हैं, जो उसके विश्वासी हैं, और किन चीज़ों में उनका न्याय होने वाला है। मैं जानता हूँ आप में से काफ़ी लोगों ने बाइबल पढ़ा है, इन विषयों को जानते हैं, समझते हैं, पर एक बार फिर से पवित्र आत्मा जब चाहता है कि इन विषयों को कलीसिया तक लाया जाए, ताकि हम उन हिस्सों में भी, हम उन विषयों में भी गंभीर हों, उन चीज़ों में भी हम अपने लाइफ में करेक्शन करें और परमेश्वर के सामने सच्चे पाए जाएं। हालेलुया। आज हम मत्ती का जो 25वां अध्याय है उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। जो विषय है वो है टाइम, टैलेंट, ट्रेजर। हालेलुया। समय, स्वामित्व और संपत्ति। इन 3 विषयों में परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास योग्य निकलें। हालेलुया। और ये सच में हमारे अनंत काल के जीवन के लिए और हमारे न्याय के विषय में बहुत मायने रखती हैं। आइए जल्दी से मत्ती का 25वां अध्याय खोलते हैं। इसमें 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। एक 25वां अध्याय जो फेमस है वो है बुद्धिमान और मूर्ख, जो स्त्रियां थी, जो दुल्हन थी,
जो दूल्हे के आगमन के लिए अपने आप को तैयार किए हुए थी, उनके विषय में 1 से 13 में। फिर है 14 से लेके 30 तक जो तोड़ों का दृष्टांत है, जो एक स्वामी अपने सेवकों को तोड़े देता है और चला जाता है और फिर आके उनसे लेखा लेता है। तीसरा दृष्टांत है न्याय के दिन के विषय में, जहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। आइए जल्दी से इन वचनों को पढ़ेंगे और किन चीज़ों के ओर ध्यान देंगे। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनके पास उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आने में देर समय की ओर इशारा करता है। 6 कहता है आधी रात को धूम मची, फिर से ये समय की ओर इशारा करता है। देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुँचा और जो तैयार थी उसके साथ विवाह के घर में चली गई। द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियाँ भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। हालेलुया। आखिरी वचन भी कहता है समय की ओर इशारा करता है। समय एक ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर की ओर से हम सबको एक समान दी गई है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। 24 घंटे दिन के हर एक को दिए गए हैं एक समान। ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ समय है। हालेलुया। परमेश्वर इसमें किसी का पक्षपात नहीं करता। इट इज़ इक्वली गिवन। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है बुद्धिमान और मूर्ख दोनों ऊँघने लगी और दोनों सो गई। परंतु बुद्धिमानों ने एक काम किया, उनको पता था कि अगर दूल्हे के आने में देर हो गई तो, अगर वो समय थोड़ा लंबा खिंच गया तो उन्होंने अपने पास तेल जमा करके रखा। पवित्र आत्मा के विषय में, वचन के सीखने के विषय में उन्होंने उन चीज़ों को अपने पास रखा था जो उनकी मशालों के जलने के लिए आवश्यक था, जो मूर्खों ने नहीं किया। अब मूर्ख भी आ गई हैं द्वार तक, वापस गई मोल लेने, तब तक द्वार बंद किया गया। तो टाइम यहाँ पे बहुत मायने रखता है करके एक समय दिया गया है। जब हमें पहले जो प्रभु यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है, जैसे पास्टर जी कहते हैं पहली बस में हमें चढ़ लेना है, बाद का वेट नहीं करना है। एक बार बस मिस हो गई मीन्स बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, फिर द्वार नहीं खोला जाएगा, जैसे इन मूर्खों के साथ हुआ। हालेलुया। अब एक प्रभु के दास ने कहा, एक कैलकुलेशन बताता हूँ, क्योंकि लिखा हुआ है फिर द्वार बंद किया गया। उनको अनंत काल के जीवन के अंदर वैसी जो विरासत जो बुद्धिमानों के समान मिलनी थी वो नहीं मिल सकती थी, क्योंकि यीशु ने कह दिया मैं तुम्हें नहीं जानता। वो समय बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। हम कई बार अपने लाइफ में समय को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। टाइम इज़ मनी बहुत कहा जाता है, बहुत स्लोगन है, बहुत ही फेमस स्लोगन है, वरना उससे बढ़कर है हम विश्वासियों के लिए। एक व्यक्ति ने कहा, एक प्रभु के दास ने कहा कि एवरेज अगर एक एज पकड़ लें एक व्यक्ति की 60 साल, और उसमें से अगर हम लोग पकड़ लें कि 8 घंटे एक व्यक्ति को दिन में सोना आवश्यक है, तो वो 1/3 भाग होता है दिन का। मीन्स एक व्यक्ति 20 साल अपनी ज़िंदगी सोने में ही गंवा देता है। हालेलुया। उसके बाद 8 घंटे एक स्टूडेंट अपनी स्टडीज़ करने में, एक व्यक्ति अपना काम करने में, कामकाज करने में बिता देता है। अपनी ज़िंदगी के 20 साल उसने पढ़ाई लिखाई और काम करने में गंवा दिए। 40 साल उसकी ज़िंदगी के ऐसे ही पूरे हो गए। उसमें से 4 से 6 घंटे वो खाने पीने, उठने बैठने, घूमने फिरने, नहाने में या वहाँ की बातें करने में गंवा देता है। उसके ज़िंदगी के 10 से 15 साल ऐसे ही बीत गए। बाकी उसको बचते हैं 5 से 10 साल जीवन के, जो प्रभु को दे सकता है।
हालेलुया। उसमें से भी उसने कहा कि एक आम तौर पे जो विश्वासी की जो सोच होती है कि वो दिन का सिर्फ 10 मिनट प्रभु को देना चाहता है। सुबह उठते कुछ प्रार्थना करेगा या एक अध्याय वचन पढ़ लेगा या गीत गा लेगा, 10 मिनट दिन के वो प्रभु को देता है। 300 मिनट वो एक महीने के, मीन्स 5 घंटे एक महीने के, 60 घंटे एक साल के, और 1800 घंटे पूरे अपने जीवन के, जो अगर वो समझो 30 साल में विश्वास में आया तो बाकी के 30 साल में 1800 घंटे, जो केवल 2.5 महीने होते हैं अपनी ज़िंदगी के। और वो कहता है कि मैं अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ रहूं, अपने जीवन के सिर्फ 2.5 महीने देकर, और उसमें से भी वो काफ़ी सारा समय सिर्फ अपने लिए मांगता रहता है, अपने परिवार के लिए मांगता रहता है, सांसारिक आवश्यकताओं के लिए मांगता रहता है। उसी संदर्भ में वो करता रहता है पूरी मशक्क़त मसीह जीवन में। तो हमें समझना है पहला महत्वपूर्ण है टाइम, समय। इसके विषय में परमेश्वर हमसे लेखा लेगा, और लिखा है अगर हमने समय को नहीं पहचाना, उस समय में अगर हम लोग तैयार नहीं रहे, तो अनंत काल का जीवन हमारे हाथ से छूट सकता है। ये बहुत ही गंभीर है। इस विषय में न्याय होने वाला है। पाप, अधर्म और अपराध के विषय में तो होगा ही होगा, परंतु जो रिसोर्स परमेश्वर ने हमें दिए हैं उसके विषय में भी वो हमसे लेखा लेगा। आइए जल्दी से हम बढ़ते हैं दूसरे विषय में, जो है स्वामित्व, प्रतिभा, जिसके ऊपर हमें अथॉरिटी दी गई, टैलेंट जो हमें दिया गया परमेश्वर की ओर से। दूसरा दृष्टांत पढ़ते हैं, तोड़ों का दृष्टांत। क्योंकि यह उस मनुष्य की थी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2, तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब प्रदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिली थी उसने तुरंत जाकर उससे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए को छुपा दिया। बहुत दिनों बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिली थी उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपी थी, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसने 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े दी थी, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहीं काटता, जहाँ कहीं नहीं छाटता वहीं बटोरता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छुपा दिया। देखो जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसको उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोआ वहीं काटता हूँ, जहाँ मैं नहीं छीटा वहीं बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया जाकर सराफों को दे देता और मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, जिस किसी के पास, ताकि उसके पास बहुत हो जाए, परंतु जिस किसी के पास नहीं है उसे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और उस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। विश्वासी है, दास है, टैलेंट सौंपा गया, लिखा है हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार। परमेश्वर हमें हमारी सामर्थ्य के अनुसार कुछ गिफ्ट्स देता है, चाहे वो हमें भौतिक जीवन में जीने के लिए काम में आती है। कई बार आपने लोगों को सुना होगा, वो बोलते हैं कोई टैलेंटेड रहता है तो बोलता है ही इज़ गॉड गिफ्टेड, चाहे वो ह्यूमर के विषय में हो, चाहे वो किसी काम के विषय में हो, किसी प्रतिभा के विषय में हो, पढ़ाई लिखाई के विषय में हो, स्पोर्ट्स में हो, बोलते हैं गॉड गिफ्टेड है, इसके जैसा और कोई नहीं है करके। वहाँ पे वर्ड आता है गॉड गिफ्टेड, क्योंकि परमेश्वर ने उसे दिया है। इट इज़ गिवन बाय गॉड,
ये उसकी कहीं नहीं है, पर परमेश्वर की ओर से है। तो जो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है उसमें परमेश्वर हमसे लेखा लेगा। जैसे इसने दासों से लिया, एक को 5, एक को 2, एक को 1। और लिखा है कि जो 5 और 2 वाले थे, लिखा है तुरंत जाकर लेन देन करके उन्होंने और कमाया। ये इंटेंशन से उनके कि हमें और कमाना है। देखो, जिसको 5 दिए उसके अंदर प्रतिभा थी 10 कमाने की, तो जितना ज़्यादा देता तो उतना और कमाता। ये तो स्वामी को भी पता था इसकी प्रतिभा है। हालेलुया। वो उनको पहले से ही 10 देता, 10 की जगह 100 देता कि 100 से 200 कमाए, नहीं, परंतु स्टार्टिंग में थोड़ा दिया गया। पर जिसके अंदर इच्छा ही नहीं थी, उसको पता था कि स्वामी को पहले से ही पता था कि उसकी क्षमता इतनी है, उसने 1 दिया, पर उसमें भी वो वफादार नहीं निकला। जिन्होंने लेन देन करके और कमाए, टैलेंट, स्वामित्व, जिसके ऊपर आपको अथॉरिटी दी गई, वो पैसे दिए गए कि जाओ तुम जैसे यूज़ करना चाहते हो यूज़ करो, उससे काम में लाओ। हम कई बार धिक्कारे हुए, कर्जों में पड़े हुए प्रभु के पास आते हैं। परमेश्वर स्टार्टिंग में हमको शोरूम खुला कर नहीं देता, फैक्ट्री खुलवा के नहीं देता, हमें एक छोटा सा जॉब दिलवाता है, हमें छोटा सा एक बिज़नेस शुरू करवाता है। वो देखता है कि मैं उस बिज़नेस को, उस छोटे अपने जॉब को किस रीति से निभा रहा हूँ। या एक कलीसिया के विषय में हम परमेश्वर की सेवकाई करना चाहते हैं, हमारी इच्छा होती है कि हम बड़े बड़े क्रूसेड करें, बड़ा प्रचार करें, जैसे बड़े दास करते हैं। पर परमेश्वर पहले छोटी सी मंडली देता है जहाँ पे 5, 10, 20 लोग होते हैं कि मैं उनके विषय में, उनके बीच में मैं कैसे करता हूँ। क्या मैं उस विषय में विश्वास योग्यता से परिश्रम करता हूँ। हाँ, जिन्होंने किया, जब उनका स्वामी आया तो वो खुशी से, जिन्होंने कमाया, देखो जिसने 5 में से 5 और कमाया तो उसके इंटेंशन से कि वो सारे स्वामी को देने हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि 4 स्वामी को दिए, 1 अपने जेब में रखा। जिसने 2 कमाए उसने 1 स्वामी को दिया, 1 अपने जेब को रखा कि मेरी मेहनत है, मैंने कमाया है, मैंने सेठ को, अपने सेठ के बिजनेस को मैंने बनाया। नहीं, परमेश्वर ने जिस क्षेत्र में, अगर आपको नौकर के इसमें रखा है कि आप किसी की नौकरी करो, भले ही वो अविश्वासी हो आपका स्वामी, परंतु वो आपकी विश्वास योग्यता देखना चाहता है कि आप उस नौकरी को जो परमेश्वर ने आपको सौंपी है, उस बिजनेस को जो परमेश्वर ने आपको सौंपा है, किस रीति से आप डील करते हो एक विश्वासी होने के नाते। तो जिसने आया तो लिखा है जैसे स्वामी आया वो खुशी से उसके पास गए, देख स्वामी देख, तूने मुझे 5 दिए थे, देख मैंने और 5 कमाए। तो स्वामी खुश हुआ और कहा कि धन्य है विश्वास योग्य और अच्छे दास, तू थोड़े में विश्वास होगा, तुझे मैं बहुत दूंगा, आ मेरे आनंद में शामिल हो। हालेलुया। और आपको पता है दूसरी जगह पे भी दृष्टा में लिखा है, जितना उन्होंने लाया था पर उनके स्वामी ने उनको उतना ही दे दिया कि तू 10 राज्यों पे प्रभुता करना, तू 2 राज्यों पे प्रभुता करना। स्वामी ने अपने पास नहीं रखा, वो अपने बच्चों को, अपने दासों को देने से खुश होता है। स्वामी सिर्फ देखना चाहता था कि उसके दासों के इंटेंशन क्या वो सच में विश्वास योग्य है, क्योंकि स्वामी के पास ऑलरेडी बहुत सारी संपत्ति है। उसने अपनी संपत्ति में से दासों को दिया। समझ रहे हो, एक मालिक अपनी संपत्ति का पोषण दासों को देता है जो उनका नहीं है। और परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कि ऐसे दास जो उस संपत्ति को, जो उसको दी गई अथॉरिटी उनकी थी, स्वामी सिर्फ लेखा लेना चाहता था, क्या किया तुमने उन पैसों का, उन तोड़ों का। और यहाँ पे एक अविश्वासी है, आलसी और दुष्ट दास निकला। उसने खुद तो काम नहीं किया, परंतु स्वामी के विषय में दोष निकालने लगा कि तू कठोर है, तू बहुत ऐसा है, मैं जानता था तू जहाँ पे नहीं बोता वहीं से काटता, जहाँ पे नहीं चीरता वहीं से बटोरता है, इसलिए मैंने छुपा दिया, मैंने काम नहीं किया। वो आलसी था, उसे करना ही नहीं था। वो बस अपनी ब्लेसिंग, मेरा काम हो गया, मेरा खाना पीना चल रहा है स्वामी के घर में, मेरे को काय के काम पे पड़ी, सेठ का काम बहुत हो रहा है, सेठ के पास बहुत संपत्ति है, वो 2 जने काम कर रहे हैं ना, मेरे को काय के लिए ज़रूरत है, जब सेठ आएगा तो उसका एक सिक्का उसके हाथ में सौंप दूंगा, मेरे को काय की पड़ी है। ये थे उसके इंटेंशन। कई बार हम विश्वासी, कई सारे ऐसे सेवक या ऐसे दास सोच सकते हैं कि दूसरे चल रहे हैं, प्रभु का काम चल रहा है, इस नगर में बहुत सारी ऑलरेडी कलीसियाँ हैं, मेरे को 4-5 हुआ तो हुआ, या मेरा अपना परिवार सेफ है तो बात खत्म, मेरे को आगे मसीह जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। पता है उसके साथ क्या हुआ? लिखा है उसका वो तोड़ा छीन लिया गया, जिसके पास 10 थे उसको दे दिया गया। और यहाँ पे कई बार हम जो वचन नहीं समझ पाते हैं,
जो हर बार कहता है कि जिसको है उसे और दिया जाएगा, जिसको नहीं है उससे जो है उससे भी वो छीना जाएगा। वो इस विषय में कहा गया है। परमेश्वर अन्याय नहीं है कि गरीब से कुछ छीन लेगा या अमीर को और ज़्यादा अमीर बना देगा, ये उस विषय में नहीं है। ये हमारे इंटेंशन के विषय में, मसीह सेवा के विषय में, उसके राज्य के विषय में है, उसके प्रति इंटेंशंस के विषय में। जो हमें टैलेंट दिया गया है, जो हमें, जिस पे हमें प्रभुता दी गई, जो प्रतिभा हमें दी गई, उस प्रतिभा को जिस क्षेत्र में भी हमें, चाहे हम मालिक हैं या नौकर हैं, चाहे हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं, चाहे मैं पुरुष हूँ चाहे मैं स्त्री हूँ, चाहे मुझे खाना अच्छा बनाना आता है या मैं इंजीनियर अच्छा हूँ, उस प्रतिभा को, उस चीज़ को, चाहे मैं मैनेजमेंट में हूँ, उस प्रतिभा, उस चीज़ को मैं मसीह के राज्य के लिए किस रीति से इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्या मैं उसे बढ़ा रहा हूँ? एम आई फ्लरिशिंग? ये प्रभु की इच्छा है कि हम फल लाएं। वचन में लिखा है कि ये पिता की इच्छा है कि तुम बहुत सारा फल लाओ, क्योंकि हम उसमें बने हुए हैं, तभी हमें सौंपा जाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? जिसके पास 10 है स्वामी ने वापस उससे नहीं लिया, ये उन्होंने लेखा दिया। स्वामी ने अपने पास 10 सिक्के नहीं रख दिए, 4 सिक्के नहीं रख दिए, ये उनके पास ही रहे जिन्होंने कमाए। ये प्रभु को अच्छा लगा। लिखा है मेरे आनंद में तुम शामिल हो। वो अनंत काल के जीवन में हमें वारिस बनाना चाहता है। और उस दुष्ट के साथ क्या हुआ? जाकर उसको अंधेरे कुंड में डाल दो। कोई पाप नहीं किया, किसी के साथ कुटिलता नहीं की, किसी का छीना नहीं, पर जो काम उसे करना चाहिए था उसने नहीं किया, इस विषय में उसे अंधेरे कुंड में डाला गया। हम विश्वासियों को गंभीर होने की आवश्यकता है। ये वचन जितना आपके लिए उतना मेरे लिए भी है। क्या हम अपने टैलेंट को बढ़ा रहे हैं मसीह के राज्य में, किसी को इंकरेज करने के लिए? थोड़ा सा भी लिखा है चाहिए था तो उसे सराफों को दे देता, मैं उनसे ब्याज वसूल करता। क्या हम किसी आत्मा को ला रहे हैं? क्या आप मसीह में इंकरेज कर रहे हैं? चाहे मैं सेवा नहीं कर पाता हूँ, हमारे पास रीजंस हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास काम है, ये है वो है, पर क्या मैं दूसरे को, किसी को मसीह के लिए प्रेरित करता हूँ कि भाई मैं नहीं गा सकता, मैं वर्शिप नहीं कर सकता, पर मेरे पास रिसोर्स है, मेरे पास पियानो पड़ा है, तू ले ले, तू गा, प्रभु की आराधना कर। मेरा आवाज़ ठीक नहीं है पर मैं तेरे लिए प्रार्थना करूँगा। प्रभु ने चाहा, मेरी इच्छा बहुत होती है वर्शिप करने की, पर मेरी बहन, मेरे भाई, तू वर्शिप कर। या वचन का प्रचार किसी और को इंकरेज करने के लिए कि भाई आप कर सकते हो, भले पढ़े लिखे नहीं हो, परंतु आप अपने जाति भाई में, चाहे वो भैया हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी पंजाबी हो, आप जाओ, मैं आपके लिए वो सारी चीज़ें मुहैया कराऊंगा, आप जाओ, उन आत्माओं को जीतो। अब वो टैलेंट का विषय, आप उन्हें सिखाकर बेच सकते हो किसी भी तरीके से। सोशल मीडिया का यूज़ करो, उनके साथ समय बिताओ, जो कुछ भी करना है, या उन्हें उनके एफर्ट्स में, या उनके पास जो आवश्यकता है पैसों के मामले में, ताकि वो वहाँ पे उस जगह पे पहुँच सके, उनके गांव में या उन एरियाज़ में, आप कर सकते हो, ताकि आप उस टैलेंट को मसीह के राज्य के लिए इस्तेमाल करो और प्रभु से ये सुन सको कि हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तुझे और में मैं प्रभु बनाऊंगा। हालेलुया। वो हमारी थोड़ी चीज़ में विश्वास योग्यता देखना चाहता है। तीसरा, जल्दी से आते हैं, न्याय का दिन। ध्यान से सुनिएगा। तीसरा वो कहता है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया था। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, परदेसी था, तुम मुझसे मिलने आए, तुमने मुझे घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या कब प्यासा देखा तुझे पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया? कब नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों,
मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना नहीं दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था और बंदीगृह में था तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल नहीं की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आमीन। तीसरा पोर्शन है ट्रेजर, संपत्ति, धन। आप बोलोगे धन कहाँ से आ गया? न्याय के दिन के विषय में लिखा गया है, धर्मी अधर्मी, भेड़ बकरी, चरवाहा उनको अलग करेगा। न्याय सिंहासन पर बैठकर अपने स्वर्गदूतों के साथ हर जाति हर भाषा में से सारी जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, ऐसा लिखा हुआ है वचन में। भूख प्यास, नंगेपन को ढांपने के लिए, किसी को मिलने के लिए, बीमार की शुद्धि लेने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है नहीं होती है? कई सारे विश्वासी ऐसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, हम तो पहले ही गरीब हैं, हम दूसरों की मदद कैसे करें? भूख या प्यास, ये एक वक्त की भूख और प्यास भी हो सकती है। एक गरीब भिखारी भी आपके पास आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा राशन भर के देना है। जब मैं भूखा था तब तुमने मुझे खाना खिलाया। यहाँ पे ये नहीं कहता है कि उसको राशन भर के ही दे या पूरा पानी का टांकी भर के दे या पूरे नए कपड़े, उसको 10 जोड़ी नए कपड़े लेके दे। नहीं, नंगापन है, उसके तन को ढांक दे बस। हमारे घर में बहुत सारे कपड़े पड़े रहते हैं ना, पुराने कपड़े भी एक उठाया। इसमें इंटेंशन की आवश्यकता होती है कि मुझे किसी के लिए भलाई करनी है, क्योंकि हमें ये याद रखना है हमारे साथ क्या भलाई हुई है परमेश्वर की। हम में से काफ़ी जन हैं जो सुसाइड करने जा रहे थे, नाश होने जा रहे थे, परमेश्वर ने वहाँ से निकाला। हम ऐसे थे जो लायक नहीं थे, गंदे थे, व्यभिचारी थे, पापी थे, प्रभु ने हमारे साथ भलाई की, हमें एक्सेप्ट किया। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कमाई का जरिया नहीं था। आज परमेश्वर की आशीष के द्वारा हमारे पास खाने पीने के लिए, हमारे परिवार का पालन पोषण करने के लिए हमें परमेश्वर ने वो आवश्यकता, वो जॉब और बिजनेस दिया है। संपत्ति का कैसे हम लोग उपयोग करते हैं, इसमें मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा। परमेश्वर ने टाइथिंग और ऑफरिंग के विषय में कहा है, बराबर। दशमांश, ऑफरिंग, धन्यवाद की भेंटें, हालेलुया। परमेश्वर ने, पता है ये जो वचन लिखा हुआ है ना, एक मैं वचन आपको पढ़ाना चाहूँगा। व्यवस्था वर्ण में 10:14 में लिखा हुआ है, सारी जो स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है ना, वो सब परमेश्वर को बिलोंग है, सब कुछ उसका है, इवन हम भी। आमीन। इवन भजन संहिता 100:3 में मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता 100:3। यहाँ पे लिखा है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसकी चढ़ाई की भेड़ें हैं। इवन वी आवर सेल्व्स बिलोंग्स टू गॉड। नए नियम में लिखा हुआ है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। हम, और जो भी आशीषें लिखा है, जो सारी आशीषें वो परमेश्वर की, जो ज्योतियों के पिता की ओर से स्वर्ग से आती हैं। अच्छा वरदान, अच्छा दान, मीन्स हमारा जो 100%, जो भी मैं 1 लाख कमाऊँ, 1000 कमाऊँ, एवरीथिंग 100% बिलोंग्स टू गॉड। पर परमेश्वर ने मुझे 10% कहा है कि उसके राज्य के लिए। क्या परमेश्वर को उसकी आवश्यकता है? कथा भी नहीं। परमेश्वर बोलता है, अगर मुझे आवश्यकता पड़ेगी, क्या मैं तुमसे मांगूंगा? क्योंकि ये सब कुछ तो मेरा ही है। तो परमेश्वर क्यों कहता है 10% के विषय में, ऑफरिंग्स और धन्यवाद की भेंटों के विषय में क्यों कहता है? क्योंकि जब उसके भंडार में जब आएगा तो ये उसके राज्य के लिए, हमारे विषय में, जाति भाइयों के विषय में, जो हमारे आसपास पड़ोस में है, उनकी सहायता के लिए वो इस्तेमाल होगा, या परमेश्वर के दासों की आवश्यकताओं के लिए इस्तेमाल होगा। 10%, 100 में से 10, 1000 में से 100, 1 लाख में से 10,000। 10% क्यों?
क्या परमेश्वर का 90% नहीं है, सिर्फ 10% है? I said 100% belongs to God. परमेश्वर की नज़र 90% पे भी होती है, पर 10% से वो क्या जानना चाहता है? 10% से वो ये जानना चाहता है क्या मेरी हृदय की तैयारी है 10% कंसिस्टेंटली एवरी मंथ मुझे अपनी उपज के, हर उपज के 10% परमेश्वर को मैं देने की इच्छा रखता हूँ? क्या मैं विश्वास योग्य हूँ, डिसिप्लिन हूँ? हालेलुया। दशमांश और ऑफरिंग से विषय में परमेश्वर क्या कहता है? 10%। वो 10% क्यों देखना चाहता है? क्योंकि वो जानना चाहता है क्या 10% देने के लिए मेरी इच्छा है, क्या मेरी मन की तैयारी है? 90% हमारे पास ऑलरेडी है। अगर 10% में हम लोग विश्वास योग्य नहीं रहे, हमारे मन की तैयारी नहीं हुई, हमारा डिसिप्लिन नहीं हुआ, तो हम 90% या आगे के समय में परमेश्वर अगर हमारे जीवन से या हमें और बरकत देना चाहे तो वो कैसे देगा? इसमें फ़ायदा परमेश्वर का नहीं है, हमारा है। इमेजिन मेरे पास आज 100 रुपये का जॉब है, 10% 10 रुपया बनता है। मैं 10 रुपया निकाल के निरंतर हर कठिन समय में मेरे पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी है, मुझे पता है, पर मैं 10% 10 रुपया परमेश्वर के राज्य में, भवन में डालता हूँ, उसको देने के लिए नहीं परंतु उसके राज्य के लिए, ताकि उसके लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो, उसके भंडार में रहे वो चीज़ें। मैं देता रहता हूँ। 90 रुपया मेरे पास है। परमेश्वर अपने पास रखने वाला नहीं है, वो लौटा के देने वाला। 30, 60 और 100 गुना। अगर 100 गुना मैं पकड़ लूँ, आपके पास 100 था तो 100 का 100 होता है 10,000। हालेलुया। उसका 10% कितना होता है? 1000। मेरे पास कितना था? 9,000। 90 में से मैंने सीधा जंप मारा 9,000 पे मेरे पास। परमेश्वर के पास 10 में से कितना? 1000। आमीन। इसी रीति से वो हमेशा हमारी विश्वास योग्यता को देखता है। तीसरी चीज़, ऐसा नहीं है कि मेरे पास अच्छा समय रहे तभी मैं परमेश्वर को दूंगा, बुरा समय रहेगा तो मैं परमेश्वर को कोसूंगा या उसको उसके राज्य में डालना बंद कर दूंगा। कतई नहीं। परमेश्वर ऐसा कतई नहीं चाहता। हालेलुया। और ये लिखा है न्याय के दिन के विषय में होगा। बाइबल के अंदर एक धनी पुरुष जो लाजर उसकी डेवरी पे आकर पड़ा रहता था, लिखा था वो ऐशो आराम से रहता था, मलमल के कपड़े पहनता था, उसके जानवरों को खाने की आवश्यकता थी, उसका कभी लाजर के ऊपर ध्यान ही नहीं जाता था। उसने लाजर के साथ कभी बुरा नहीं किया, उसने भला भी नहीं किया, पर लिखा है वो अनंत काल की आग में था और लाजर अब्राहम की गोद में था। और यहाँ पे लिखा हुआ है न्याय के दिन के विषय में कि उनको अंधेरे कुंड में डाल दो हमेशा के लिए। मैं नहीं जानता तुम लोगों को, क्योंकि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, प्यासा था पानी नहीं पिलाया, क्योंकि जो तुमने इन छोटों में से किसी एक के साथ किया नहीं किया, वो मेरे साथ नहीं किया। प्रेज गॉड। हम अपने संपत्ति के पोषण को हर एरिया में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इन चीज़ों के विषय में हमें विश्वास योग्य बनना है। परमेश्वर ने इन चीज़ों में मुझे विश्वास योग्य होने में प्रभु उसने अनुग्रह दिया है। मैं सच्ची कहता हूँ, जिस तरीके का हम इस समय में चल रहे हैं, जो सिचुएशन हमारे अराउंड है, हमारे मन में बहुत सारे सवाल चीज़ें आ सकती हैं कि मैं कैसे करूँ, मेरे ऊपर किस्तें हैं, EMI है, कैसे। जितना थोड़ा है उसमें विश्वास योग्य रहो। परमेश्वर आपसे ज़्यादा विश्वास योग्य है, वो परिस्थितियों को बदल देगा। आमीन। ये समय हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बढ़ाएंगे। जब लॉकडाउन खुल जाएगा, जब सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। मैं जानता हूँ बहुत जने अभी बोल रहे हैं लॉकडाउन खोले, प्रभु से प्रार्थना करो। मुझे पता है जितने लॉसेस हुए ना, आप उन लॉसेस को रिकवर करने के लिए पागलों की तरह काम करोगे, उसके बाद शायद परमेश्वर को भूल जाओगे। पर परमेश्वर इस समय में चाहता है कि वो हमारी मन को उस रीति से तैयार करे ताकि लॉकडाउन जब खुले या हमें आशीषें बरकतें मिलें, तभी भी हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहें हर क्षेत्र में। हालेलुया। तो 3 चीज़ें थी, समय, स्वामित्व और संपत्ति, टाइम, टैलेंट और ट्रेजर। इन विषय में परमेश्वर चाहता है कि हम फेथफुल रहें, विश्वास योग्य रहें, क्योंकि इन तीनों के विषय में हमारा न्याय होगा परमेश्वर के सामने। पाप, अधर्म
और अपराध के विषय में तो न्याय होगा, परंतु ये चीज़ें उतनी ही गंभीर हैं परमेश्वर के सामने। जितना न्याय दंड पापियों को मिलेगा, उतना ही उन लोगों को उस दंड का भागी होना पड़ेगा जो इन तीनों विषय में अगर अविश्वास योग्य नहीं निकले, अगर गंभीर नहीं निकले, अगर हम लोग आलसी हो गए या इन विषयों में अविश्वास योग्य निकले, तो हमारा भाग भी शायद उन लोगों के साथ होगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर घड़ी के लिए। प्रभु आप महान हैं, आप जैसा कोई नहीं है प्रभु। इन चीज़ों को प्रभु हमने बाइबल में पढ़ा तो था, आज के वचन को प्रभु कई बार इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया था प्रभु। आज हम काफ़ी सारा समय टीवी में, सोशल मीडिया में गवा देते हैं प्रभु, अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते हैं प्रभु। हमें लगता है कि ये हमारा काम नहीं है, ये राज्य का काम सिर्फ पास्टरों का प्रभु, सेवकों का ही है प्रभु, इवेंजलिस्ट का है, हमारा नहीं है प्रभु। हम समय को गवा देते हैं प्रभु, जबकि हमारे पास अभी एम्पल ऑफ टाइम है प्रभु। हम इस बात के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं कि कहीं पे भी हमने सोशल मीडिया, गेम्स, टीवी में प्रभु समय गवाया है प्रभु। आगे से ऐसा ना हो प्रभु। हम उन बातों के लिए शर्मिंदा हैं, हमें माफ़ कर दे प्रभु। जो प्रतिभा, जो स्वामित्व, जो अथॉरिटी जिन क्षेत्रों में आपने हमें दी है प्रभु, कमाने के लिए प्रभु, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए प्रभु, अगर उसको हमने आपके राज्य के लिए नहीं इस्तेमाल किया प्रभु, तो हमें माफ़ कर दे प्रभु। आज से गंभीरता से प्रभु उन चीज़ों को तेरे राज्य के लिए हम इस्तेमाल कर सकें प्रभु, ताकि हम दोषी न ठहराए जाएं प्रभु। जो तोड़े हमें सौंपे गए हैं उनके विषय में हम विश्वास योग्य निकलें प्रभु। वो तोड़े आपके दिए हुए हैं प्रभु। हम उससे जो कमाएं वो आपको बखूबी विश्वास योग्यता से लौटाएं प्रभु, और आपकी महिमा करें प्रभु। जो संपत्ति हमें दी गई है प्रभु, थोड़ी या बड़ी प्रभु, जो भी जॉब दिया गया है, जो भी अर्निंग्स दी गई है, हम उसके विषय में विश्वास योग्य निकले प्रभु। अपनी उपज के, हर उपज के बाग में प्रभु तुझे अपना हिस्सेदार बनाए मेरे पिता प्रभु। 10% ही नहीं प्रभु, 100% आप हमारे हिस्सेदार हो प्रभु। ये आपका दिया हुआ है जो हम खा रहे हैं प्रभु परमेश्वर, जिसका मज़ा हम ले रहे हैं पिता परमेश्वर। जो आशीष हमें आपसे मिली है प्रभु, उसका आनंद हम उठा रहे हैं प्रभु। हम सच में अपने उन छोटे भाई बहनों की सुधि लें जो हमारे पास हाथ फैलाते हुए या प्रभु मांगते हुए आते हैं प्रभु। आपने जो हमें दिया है प्रभु, वो तेरे नाम में प्रभु उनको दे सकें, उनकी सुधि ले सकें, उन्हें मिल सकें प्रभु, उनकी भूख और प्यास मिटा सकें, उनके नंगेपन को ढांप सकें प्रभु। ऐसा अनुग्रह करना पिता प्रभु। हमसे जो भी गलतियाँ हुई हमें माफ़ कर दे प्रभु। आज से अनुग्रह दे कि हम टाइम के विषय में, टैलेंट के विषय में, ट्रेजर के विषय में तेरे साथ विश्वास योग्य रहें प्रभु, और तेरे सामने विश्वास योग्य पाया जाए। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपका दास होने के नाते अपने सारे भाई बहनों को प्रभु, अपने कलीसिया के प्रभु, जो विश्वासी हैं प्रभु परमेश्वर, जो वचन सुन रहे हैं, सीख रहे हैं प्रभु, उनको मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु, कि हर एक जन इन 3 क्षेत्रों में विश्वास योग्य पाया जाए प्रभु, और हम अनंत काल के जीवन में आपके साथ सहभागी हो सकें। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद। सारा मान, महिमा, आदर आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।